अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ विद मारिया वलीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, हंस खेल रहे होंगे और होंगे मज़े में। तो आज का जो व्लॉग है ना वो भी मैंने स्टार्ट किया है रात के टाइम से, क्योंकि आज जो है ना मैंने बैठ के काफ़ी सारे कपड़े शपड़े जो है ना वो सारे प्रेस किए, क्योंकि मैंने कहा कि ईद के दिनों में मुझे प्रेस ना करने पड़े, इसलिए जो है ना फटाफट से जो कर लेते हैं कपड़ों को प्रेस और इनको कर लेते हैं हैंग। तो बस अभी मैंने सारे बच्चों के भी कपड़े प्रेस कर लिए, वलीद का भी बस मैंने एक ही सूट प्रेस किया, बाकी मैंने सोचा था कि सुबह कर लूँगी, लेकिन देखते हैं क्योंकि आज मुझे बहुत सारे काम है। कपड़े शपड़ों का काम तो हो गया है ख़त्म। अभी जो है ना साथ ही मैंने कहा कि ये भी मैं अपना सारा जो ड्रॉर है ना ये भी सेट करती हूँ, क्योंकि इसके हालात आप चेक कर रहे हैं, खुल भी नहीं रहा। ये बच्चों ने सारी चीज़ें, और ये देखें सारे बैंड्स जो है ना वो ये इन्होंने निकाल के रखे हुए हैं, और ये दूसरे की भी चेक कराती हूँ। ये देखें, ये देखें। और इस तीसरे ड्रॉर के भी हालात जो है ना वो आप लोग चेक कर सकते हैं कि क्या हैं। और अभी बस चुटकी बजाते हैं। चुटकी तो बजा ली थी, और चुटकी बजाने के बाद जो है ना वो आप लोग देख सकते हैं कि हालात क्या हो गए हैं। आराम सुकून आ गया मेरे दराजों के अंदर। मैंने सारा यहाँ पे मेकअप सेट कर दिया, इसमें सारी लिपस्टिक है, इसमें बच्चों की ज्वेलरी शुलरी है, इसमें चूड़ियाँ हैं मेरी, और इसके अंदर भी मेरा एक सेट है। ये ना समझिएगा कि इसमें गोल्ड का कोई सेट है, ये है, ये देखें मैंने इसमें रखी हुई है आर्टिफिशियल ज्वेलरी। और ये सारे मेरे मेकअप आ गया, और इसके अंदर मैंने जो सेट किया है, तो यहाँ पे भी मैंने सारे जो है ना कंटेनर्स में चीज़ें डाल के रख दी हैं। उसमें बच्चों के हेयर बैंड्स हैं, और इसमें सारी पिन्स आ गई हैं, इसमें भी बैंड्स हैं, इसमें वो स्ट्रेचेबल है, उसमें मेरी चूड़ियाँ हैं, इसमें मेरी ज्वेलरी है, इसमें भी ज्वेलरी, इसमें भी ज्वेलरी, इसमें भी सारी मेरी चूड़ियाँ, और इसके अंदर जो नीचे बॉक्स है इसमें बच्चों की सारी पौनियाँ, और इसके अंदर मैंने रख लिए हैं, देख लेते हैं, प्लास्टिक रख लिए हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये भी जो है ना पूरा मेरा हो गया है दराज सेट। अब नीचे से देखें ज़रा क्या गंद मचा पड़ा है, ये इसमें रखनी थी और ये उड़ के बाहर आ गई। चलें जी। और ये वाला जो है ना इसको भी मैंने सारा जो है ना सेट कर दिया, इंसानों वाला बनाया है, हेयर ड्रायर रखा है, उसके अलावा स्ट्रेटनर रखा है, बाकी ये सारी छोटी मोटी चीज़ें जो थी ये मैंने सारी सेट वेट करके लगा दी हैं। तो यहाँ से अब हमारा हो गया काम फ्री, ख़त्म। वेलकम बैक जी। अभी ये वाला जो क्लिप है ना ये है ईद वाले दिन के। मैंने वैसे ईद वाला व्लॉग अपलोड करने में इतना टाइम लगा दिया, ईद भी गुजर गई, ईद पुरानी भी हो गई है, और जो है ना अभी मैं उसका व्लॉग एडिट कर रही हूँ, और आज मैं इसको जो है ना अपलोड करूँगी। तो बस अभी आज ईद का दिन शुरू हो गया था, और मैंने कोई वो सुबह वलीद जब नमाज़ पढ़ने जा रहे थे ना तो मैंने कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया। मतलब बड़ी ईद का जो दिन होता है ना वो इतना कुछ थका देने वाला होता है, मतलब ज़हनी टेंशन ही वैसे बहुत होती है, क्योंकि कुर्बानी होनी होती है, और उसके अलावा भी छोटे मोटे काफ़ी सारे काम होते हैं। और इस दफ़ा जो है ना मैंने अभी कुछ भी नहीं बनाया था। जैसे मैं एक दिन पहले या रात को मैं चीज़ें वगैरह बना के रख लेती हूँ, कोई मीठा बना लिया या फिर लोबिया चने बना लिए, इस तरह करके कि अगर कोई मेहमान वगैरह आ जाए तो बंदा उसके आगे रखे या सर्व कर ले। तो खैर मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, तो मैंने कहा चलो अभी जल्दी जल्दी से जो है ना फटाफट से कोई मीठा बना लेते। और आज जो मैं बनाने वाली हूँ ना मीठा वो है थोड़ा सा डिफरेंट मीठा, जो कि मैं भी फ़र्स्ट टाइम ही बनाने लगी हूँ। और मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने क्या बनाया था। सबसे पहले जो है ना मैंने 2 आम लिए, उनको मैंने ग्राइंड कर लिया, और उसके बाद जो है ना मैंने क्रीम का एक डिब्बा लिया, उसको अच्छी तरह से उसमें चीनी डाल के ना तो उसको अच्छी तरह से रगड़ा लगाया ताकि उसको थोड़ा सा मैंने पतला कर लिया। और उसके बाद 2 आम लेके उनको क्यूब्स में काट के तो इसके अंदर जो है ना मैंने डाल दिए, और डाल के जो मैंने ग्राइंड किए थे ना वो भी डाल दिए, और जो क्यूब्स थे वो भी डाल दिए, और इनको सारे को मिक्स करके इसको रख दिया फ्रिज में। तो मैंने कहा ठंडा होगा तो फिर जो है ना ये हम मज़े लेके खाएँगे। वैसे तो ये जो ईद है ना ये मीठी ईद नहीं होती, नमकीन ईद होती है, गोश्त की ईद होती है। और हर बंदा यही कह रहा होता है कि भाई ये जो ईद है ना ये पैसों वाली ईद नहीं है, ये गोश्त वाली ईद है, इस पे गोश्त ही मिलेगा, पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन भाई देने वाले पैसे दे भी देते हैं क्योंकि मुझे भी ईदी मिली है, इसलिए मैं आप लोगों को आगे जाके बताती हूँ कि मुझे किस किस से ईदी मिली है। अब ना मैं इसके ऊपर, और मुझे आम थोड़े कम लग रहे थे, मैंने कहा थोड़ी जो है ना इसकी डेकोरेशन कर लेते हैं। तो मैंने और एक मैंगो काट दिया उसके क्यूब्स करके, तो मैंने कहा चलो इसकी थोड़ी सी ना सेटिंग वेटिंग कर लेते हैं। और यहाँ पे जो है ना सईदा भी उठ गई हुई थी, और ये पहली वाहिद ईद है जिसमें मेरे बच्चे इतनी जल्दी उठ गए थे। और वो इसलिए उठे थे क्योंकि उनको पता था कि अभी कुछ देर में जो है ना हमारा जो शिप्पू टिप्पू है वो जाने वाले हैं, इसलिए मैंने इनको जिमल तो वैसे थोड़ा लेट हुई थी, सईदा उससे जल्दी ही उठ गई थी उससे मिलने के लिए कि अभी बस वो जाने वाला। और सईदा इतनी सैड थी कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। के साथ ही साथ ना मैंने एक साइड पे इमली आलू बुखारे की चटनी भी बनने के लिए रख दी थी, क्योंकि ये मैंने आज ईद से पहले नहीं बनाई थी, तो मैं आज ईद वाले दिन ही बना रही थी। लेकिन आज मैंने बना बड़ी क्विक ली थी, क्योंकि मैंने इमली और आलू बुखारा रात को भिगो के रख दिया था, और सुबह मैंने जो है ना किचन में ही थी, फटाफट से मैंने चटनी भी रेडी कर ली। आज जो है ना हमारे बकरू का जो है ना वो हमारे घर में आखिरी दिन है, और सईदा जो है ना सो के उठ गई थी,
काफ़ी देर पहले जब वलीद नमाज पढ़ने के लिए गए हैं और सईदा जो है ना रो रो के कहती है मामा इसको मैंने अल्लाह ताला के पास नहीं भेजना। और सईदा बहुत ज़्यादा सैड थी। जिमल जो है वो अभी तक सो रही है, सईदा ने अभी चेंज नहीं किया, नहाई भी नहीं है। तो बस अभी जो है ना मैं सईदा को भी चेंज कराती हूँ। और जो है ना हमारा जो शिप्पू है ना, जो हमारा शिप्पू था वो चला गया क्योंकि वो सईदा की पुप्पो का था। और ये जो हमारा टिप्पू है ना ये इधर रह गया। और ये जो टेबल है ना ये इसी ने देखे गिराया हुआ है। तो बस अभी ये इसका लास्ट मील है जो ये खा रहा है। जो अल्लाह ताला ने इसकी किस्मत पे लिखा है वो इसने खाना ही खाना है। फिर सईदा मिस करोगी अपने टिप्पू को? सईदा अपने टिप्पू को मिस करोगी? हैं उसकी रस्सी में निकालती हूँ। चलें जी टिप्पू जी क्या कर रहे हो? टिप्पू जी ऐसे निकालो टांग। चलो जी। जो हमारा टिप्पू है ना ये जब से इसका शिप्पू गया है ना ये बड़ी ही आवाजें निकाल रहा था और बै भी कर रहा था। मैंने कहा सईदा इसके पास बैठो, वो आपको मिस कर रहा है। बस अभी खाना शाना ये खाता है अपना। और अभी कुछ देर में जो है ना अम्मी आएंगी मेरी और मेरे जो बड़े भाई हैं वो आएंगे और वो जो है ना इंशाल्लाह वो और वलीद इसको ज़िबा करेंगे। तो चलें जी, अम्मी और भाई भी आ चुके थे और हमारा जो बकरा है ना वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ज़िबा हो चुका था, कुर्बान हो चुका था। उसकी वीडियो मैंने नहीं जो है वो इसके अंदर ऐड की, मेरे पास है, लेकिन उसके ऊपर जो है ना वो मुझे नहीं लगता कि उसको मतलब अलाउ करेंगे कि वो हम लगाएं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम वीडियोज़ लगा रहे हैं लेकिन ना हमारी वो उस तरह से लग नहीं रही। तो खैर अब भाभी ने बनाए थे लोबिया चने और साथ में कस्टर्ड ट्राइफल बनाया था, तो वो मेरे लिए उन्होंने भेजा था। और साथ में जी अम्मी लेके आई थी मेरे लिए सूट जो कि उन्होंने लिया था अलकरम से और सिलाई भी उन्होंने खुद किया था। और अभी जो है ना वो मुझे जिमल की उन्होंने 2 फ्रॉकें सी थी तो वो भी साथ में मुझे दिखा रही थी, एक वाइट वाली और साथ में जो है ना एक ये जो मेरा सूट सिया था ना, तो फिर उसमें से जो पीसेस वगैरह बचते हैं ना तो फिर उसकी डिज़ाइनिंग वगैरह करके तो अम्मी ने जो है ना उसका एक ये वाला जिमल का फ्रॉक सी दिया था और एक वाइट वाला सिया था। और अब भारी आती है जी मेरे सूट की और मुझे ये कलर बहुत अच्छा लगा, बड़ा लाइट सा कलर था और बड़ा अच्छा लग रहा था। जब अभी ये सूट सिला नहीं था ना तो अम्मी मुझे कह रही थी कि पता नहीं इतना ही अच्छा लगे कि ना लगे, कैसा लगे, कलर भी लाइट सा। तो मैं इनको कह रही थी कि बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन खैर जब अब उन्होंने सिलाई किया ना मेरा तो ये इतना प्यारा मुझे लगा और भी वैसे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये वाकई इतना अच्छा लगेगा। तो खैर डिज़ाइनिंग जो है ना उन्होंने गले पे हल्की फुल्की भी मेरी कर दी थी, बड़ी प्यारी लग रही थी। ये था इसका दुपट्टा और शलवार जिन्होंने मेरी बनाई थी चौड़े पांचों वाली। और साथ में जो है ना यहाँ पे अम्मी से मुझे मिली थी ईदी मुझे भी मिली थी, बच्चों को भी मिली थी, सईदा जिमल को भी अम्मी से ईदी मिली थी और उसके अलावा मेरे भाई से यानी कि उनके मामू से भी उनको मिली ईदी। तो बच्चे भी काफ़ी खुश हो रहे थे और मैं भी काफ़ी खुश हुई थी क्योंकि ईदी जिसको मिलती है तो वो बंदा खुश होता ही होता है। ईद मुबारक, खैर मुबारक। अपने कपड़े तो ज़रा दिखाएं, नाइस ड्रेसेस उधर सामने होके दिखाएं जी। सईदा और जिमल ने पहने हैं लहंगे और साथ में कुर्तियाँ प्यारी प्यारी। वाह वेरी नाइस। जिमल आप भी कलें ऐसे घूमे। वाह वेरी गुड। आपका बकरा किधर गया है? ज़िबा हो गया है। कट नहीं कहते ज़िबा हो गया, अल्लाह ताला पास चला गया। किधर गया है? जन्नत में। कहाँ गया है? जन्नत की जमीन के अंदर। जन्नत की जमीन के अंदर? जिस तरह आप मिस कर लियो। जिस तरह मामा के अब्बू गए हैं, उसका भाई चल गया है, उसका भाई भी चला गया है, शाले चले गए हैं। आप उन्हें मिस करोगी कितना ज्यादा? जब उसको गले से काटे ना तब वो जन्नत में चले जाते हैं। किसी को पता ही होने बस कमेंट कर में बता देना। जिमल को तो देखो जी। अभी जो है ना अम्मी बैठ के यहाँ पे कर रही थी बकरों के पाए साफ और जो है ना उनकी सारी सफाई कर रही थी, क्योंकि मैंने तो ये काम कभी भी नहीं किया, इसलिए जो है ना मैंने वैसे कभी पाए पकाए भी नहीं है, क्योंकि ना मैं खुद तो मैं खाती नहीं हूँ। हाँ वलीद भी खाते हैं, अब्बू भी खा लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं खाते, कम ही खाते हैं। तो खैर बस मैंने अम्मी को कहा कि पाए जो है ना वो आप ले लें, क्योंकि मैंने तो खाने नहीं है, तो इसलिए जो है ना वो साफ़ खुद ही कर रही थी। और अभी जो है ना यहाँ पे बनने लगी थी तिली और मैं उसको रख रही थी और वो उड़ के जो है ना वो आगे पीछे नीचे जा रही थी। बस इसके छोटे छोटे पीसेस करते हैं और आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसकी ये जो तिली है ना ये किस तरह से बनाते हैं। पता नहीं कोई लोग खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते।
लेकिन मैं वैसे इसको फ़र्स्ट टाइम कट कर रही हूँ क्योंकि अम्मी लोग खाते हैं, अम्मी और मेरे भाई भी खाते हैं। तो बस आज भाभी साथ नहीं आई हुई थी, नहीं तो वो अगर हो तो वो काट शाट लेती हैं, सारा कुछ कर लेती हैं। तो मैंने कहा चलो साथ जो है ना मैं अम्मी को काट देती हूँ, फिर अम्मी ने इसको ना तवे पे ही बनाती हैं वो इसको। और साथ में कलेजी भी थी। और पहले जो है ना वो मैं आपको तिली की उनकी रेसिपी बता देती हूँ कि वो किस तरह से बनाती हैं। मतलब अगर आप लोग खाना चाहें तो तवे पे जो है ना थोड़ा सा उन्होंने ऑयल डाला, ऑयल डालने के बाद इसके ऊपर जो छोटे छोटे पीसीस किए हुए थे तिली के वो डाले, और इसके ऊपर डाला थोड़ा सा नमक। नमक डालने के बाद जो है ना इसको थोड़ा सा मिक्स किया, काली मिर्च डाली इसके ऊपर और थोड़ी सी डाल दी इसके ऊपर हल्दी। और बस यही सब कुछ डाल के इसको अच्छी तरह से जो है ना इसकी थोड़ी बहुत बुनाई की। और फिर साथ में इसके अंदर हम लोगों ने ऐड कर दी सुर्ख मिर्चें। तो अम्मी जो है ना वो मेरी इसी तरह से तिली बनाती हैं, उसी टाइम बना के जो है ना वो खा लेते हैं। हम जब भी कुर्बानी करते हैं, मतलब घर में भी जब कुर्बानी करते हैं ना, तो वो इसी तरह से बनाते हैं और फिर इसको बना के खाते हैं क्योंकि उनको पसंद है, शुरू से ही खाते हैं। और बस अभी जो है ना कलेजी के भी मैंने पीसीस कर लिए थे। तो ये जो है ना मैं अपने फादर इन लॉ है जो उनके लिए कर रही थी क्योंकि वो इस तरह से कलेजी खाना पसंद करते हैं। तो वो बस इस तरह से खाते हैं कि कलेजी के पीसीस किए, उस पर नमक और सुर्ख मिर्च बस डाली, उनको मिक्स किया और फिर उनको जो है ना सीखों पे लगा के उसको चूल्हे पे बना के, और बहुत ज़्यादा नहीं वो पका के खाते, वो थोड़ी सी ना जैसे थोड़ी कच्ची कच्ची सी होती है ना, तो इस तरह से वो खाते हैं। खैर होती तो वैसे ये बहुत अच्छी है, मतलब खून बनाने वाली, लेकिन मैं कभी भी नहीं खाती, ना मैं इस तरह से खाती हूँ ना मैं दूसरे तरीके से खाती हूँ। तो खैर बस अभी जो है ना अम्मी इसको ऊपर बना रही थी, कलेजी को सेका लगा रही थी। तो बस उसके बाद जो है ना फिर जो हाफ़ कलेजी रखी थी उसके छोटे छोटे पीसीस किए, क्योंकि अम्मी लोग नहीं इस तरह से कलेजी खाते जिस तरह से अब्बू खाते हैं। तो यानी कि मेरे फादर इन लॉ जिस तरह से खाते हैं उस तरह से मेरी अम्मी लोग नहीं खाते। तो अम्मी लोग जिस तरह से खाते हैं वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, सेम उसकी जो रेसिपी आप वैसे ना कलेजी बनती मज़े की है इस तरह से। अगर आप लोगों को और तरीके से नहीं खानी पसंद तो इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए भी जो है ना वो पहले ऑयल डाला और तवे पर डाल के इसके ऊपर नमक मिर्च हल्दी ये सारा कुछ डाल के, और उसके बाद अगर लेमन हो तो लेमन डाल लें, अगर लेमन नहीं है तो फिर आप डाल लें सिरका। तो क्योंकि मेरे पास लेमन नहीं था, जो कि हमेशा कभी भी मेरे घर पे नहीं हुआ, क्योंकि लेमन जो है ना हमारे घर में कोई खाता ही नहीं है और खट्टी चीज़ वैसे भी कोई पसंद नहीं करता, इसलिए लेमन जो है ना वो मेरे घर में दूर दूर तक नहीं होता। वैसे एक दो पड़े भी हुए थे फ्रिज में, लेकिन उनके अंदर कोई रस ही नहीं था। तो फिर अम्मी ने कहा कि चलो सिरका ही दे दो, थोड़ा सा सिरका इसमें ऐड कर लेते हैं और इसको जो है ना बना लेते हैं। तो खैर बहुत ही मज़ेदार की जो है ना यहाँ पे कलेजी रेडी हो गई थी। तो बस जी जनाब, आज मैंने सोचा कि अम्मी भी आई हुई हैं तो आज ना अम्मी को भी गोलगप्पे बना के जो है ना वो खिलाते हैं, जो कि मैंने लास्ट टाइम भी बनाए थे। अगर आप लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि मैंने पहले भी घर में गोलगप्पे बनाए थे। तो अब भी मैंने कहा चलो अम्मी आई हुई है, पैकेट में लाई हुई थी, बच्चे मुझे बड़ी देर से कह रहे थे मामा बनाए बनाए बनाए, तो मैं नहीं बना रही थी। तो आज लोबिया चने भी बॉयल थे, आलू भी बॉयल थे, तो मैंने कहा ये अच्छा मौका है, चलो अम्मी को भी बना के खिलाते हैं। और पानी में ना इस दफ़ा मैं मार गई हूँ थोड़ी सी डंडी, क्योंकि लास्ट टाइम जो पानी मैंने बनाया था ना उसमें मैंने मतलब इमली भिगो के रखी हुई थी और फिर मैंने ये मसाला ऐड किया था जो कि इस डब्बे में से निकलता है। इस दफ़ा मेरा दिल नहीं कर रहा था कुछ, मैं थकी इतना हुई थी, क्योंकि पता है बड़ी इतना थका देने वाली होती है, गोश्त का काम ये वो बांटना संभालना ये वो, और वैसे भी ईद से पहले एक दो दिन मतलब काफ़ी बंदे का बिज़ी गुजरता है, सफाइयाँ धुलाइयाँ ये वो सब कुछ करना पड़ता है, लटरम पटरम बहुत काम होते हैं। तो खैर बस अभी जो है ना मैंने फिर वो खाली मसाला ही पानी में डाल दिया, और पानी में से इतना अच्छा नहीं बना था, बहुत ही जो है ना फजूल से टेस्ट वाला बना था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना था। और यहाँ पे बस मैंने गोलगप्पे सारे डाल के पहले मैंने थोड़े थोड़े डाल के फ्राई कर लिए, फिर मैंने एकदम में काफ़ी सारे डाल दिए और मैंने जो है ना इनको कर लिया फ्राई। और ये वैसे मुझे सबसे अच्छे जो है ना इनके ये गोलगप्पों वाला जो पापड़ है ना, ये मुझे इनका सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस अभी यहाँ पे जो है ना गोलगप्पों की फीलिंग शीलिंग हो रही थी, इनकी फीलिंग शीलिंग करके इनके अंदर सारा कुछ मैंने भर लिया था। और ये जो मैंने मज़ेदार की चटनी मैंने आपको दिखाई है ना पीछे, ये वो इतनी मैंने पतली नहीं रखी थी, उसको मैंने अच्छी तरह से पका के बड़ा थिक सा कर लिया था। और अभी मैं इसके ऊपर डाल रही थी सेवियाँ, मुझे याद ही नहीं रहा कि इसमें तो सेवियों का भी एक पैकेट है। बस फिर मैंने फटाफट से जो है ना इसके अंदर सेवियाँ ऐड की, उसके बाद मैंने इसके अंदर सारी मीठी चटनी डाली और गोलगप्पे शप्पे रेडी करके जो है ना सबको खिलाए, क्योंकि जब जिस टाइम कुर्बानी हो रही होती है ना उस टाइम दिल कर रहा था बंदा साथ ना कुछ कुछ खाता रहे। तो खैर बस पहले तिल्ली खाई, फिर कलेजी बनाई, वो खाई, वैसे मैंने तो बस चखी थी, खाई नहीं। और बस फिर गोलगप्पे बनाए। हाँ गोलगप्पे मैंने ज़रूर खाए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मुझे गोलगप्पे बहुत ज़्यादा पसंद है, बाहर के नहीं घर के। बाहर के बस किसी किसी के अच्छे होते हैं, हर किसी के जो है ना वो इतने अच्छे नहीं होते।
तो बस जी जनाब अभी जो है ना मैं रेडी शेडी भी हो गई हूँ, क्योंकि गोश्त का सारा काम जो है ना वो हो चुका था। जो रखना था रख दिया, जो तकसीम करना था तकसीम कर दिया, और कुछ शॉपर जो है ना वो भी रखे हुए हैं, क्योंकि वो भी हमने तकसीम करने के लिए जाने हैं। ये जो है ना मेरा इस सूट का दुपट्टा है, और बैग जो है ना ये आज मैंने ये साथ निकाल लिया, बुरका शुरका मैंने पहन लिया है। गर्मी जो है ना वो अब नेक्स्ट लेवल की आज, और शॉपर वगैरह जो है ना वो हम लोगों ने ले लिए हैं, जो भी तकसीम करने के लिए जाना है। अभी जो है ना हम लोग आए हैं, मैं अपने दूसरे भाई की तरफ आई हूँ उनको गोश्त देने के लिए। तो अभी जो है ना उन्होंने रिसेंटली अपना न्यू घर बनाया, तो अभी बस वो उन्होंने ईद से थोड़ी देर पहले ही शिफ्टिंग की है, तो इसलिए जो है ना थोड़ी बहुत तभी शिफ्टिंग हो भी रही है। तो खैर बस अभी जो है ना ये क्लिप है नेक्स्ट डे का। मुझे ना वलीद ने ईद वाले दिन ही कहा था कि जो है ना सालन बनाओ आलू गोश्त का। तो अभी ईद वाले दिन जो है ना वो कलेजी वगैरह भी बनाई, और उसके बाद ना मैंने नमकीन काला गोश्त कह रही हूँ, काली मिर्च वाला और काली मिर्च वाला गोश्त बनाया था। यानी कि नमकीन गोश्त वो थोड़ा सा सूखा सूखा ही होता है, वो इतना ज़्यादा ग्रेवी वाला नहीं होता। तो वो बनाया था, उसकी मुझे वीडियो बनानी याद ही नहीं रही, ना मैंने उसका क्लिप लिया, क्योंकि भाई बड़ी जो है ना मत मार देती है बंदे की, बंदा पागल हो जाता है बड़ी ईद पे। बस ऐसा ही कोई सीन था, और ऊपर से गर्मी इतनी थी। तो खैर मैंने जो कल भी बनाया था और आज भी मैंने दोबारा फिर थोड़ा सा गोश्त का ना मैंने बनाया, क्योंकि मेरा दिल कर रहा था खाने को। साथ मैंने आलू गोश्त का सालन बना लिया, और साथ ही मैंने बना लिया नमकीन गोश्त। और अब ये जो आप देख रहे हैं ना, ये मैं बना रही हूँ पुलाव, और ये है थर्ड डे, ईद का तीसरा दिन है। क्योंकि मैंने इतना प्रॉपर जो है ना वो व्लॉग नहीं किया है ईद के किसी भी दिन का, तो बस जो है ना मैंने थोड़े थोड़े क्लिप्स ही इस तरह से ले लिए थे, क्योंकि इस दफ़ा इतनी गर्मी थी, और जहाँ पर हम रहते हैं ना वहाँ पर इतनी लाइट जाती है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं, बस मत मारी हुई थी। और बच्चों को ना इस दफ़ा मैंने इतने सही तरह से कपड़े भी नहीं बनाए, सिर्फ पहले दिन ही मैंने बच्चों के कपड़े चेंज कराए थे। उसके बाद जो है ना मैंने बच्चों को इतने कपड़े शपड़े भी नहीं बनाए, बस जो घर वाले थे ना वही वो बाकी 2 दिनों में भी पहन के जो है ना गुजारा करते रहे। तो बस आज मेरी सिस्टर इन लॉ ने भी आना था रहने के लिए बच्चों के साथ, तो बस मैंने अभी उनके लिए खाना शाना भी रेडी कर दिया। जो है ना गोश्त का सालन बनाया, साथ में मैं टिक्कियाँ शिक्कियाँ यहाँ पे बना रही हूँ, उसके अलावा मैंने पुलाव शलाव भी रेडी कर लिया था। तो बस इतना सा ही मेरा व्लॉग था ईद के, मैंने 3 दिन ही इसमें कवर कर लिए हैं, और बाकी जो है ना वो फिर मैं नेक्स्ट व्लॉग बनाऊँगी, तो फिर आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी, अपलोड भी करूँगी। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना तो फटाफट नाल जाके कर लो चैनल ਨੂੰ सब्सक्राइब, क्योंकि ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ने हो जाना हुण ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ नाराज़। और मैं आप लोगों को कह रही थी कि 47% लोग ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, लेकिन मैंने रिसेंटली चेक किया है तो 58% लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो बस जी जल्दी जल्दी से करें चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक, और आप लोग भी मज़े मज़े से जो है ना वो अपनी ईद, वैसे तो ईद गुजर गई हुई है, गोश्त को खाएँ, लेकिन इतना खाएँ कि आपकी तबीयत ख़राब ना हो, आराम से खाएँ, तसल्ली से खाएँ। और बस अल्लाह हाफिज़।